हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एमपी सिविल जज मेंस की। तो उसमें अपन ने बात की थी अगस्त के मंथ में वो डेट आ सकती है, ऐसा एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो लोगों से बात की वैसा पता चला है। तो अब बात आती है अपने पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय होता है, किसी स्टेज में 3 महीने भी हो सकता है। अब जो लोग एमपी सिविल जज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, जो आगे एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो किस स्ट्रेटेजी से आप इस प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेंस की तैयारी करने वाले हैं, अपन बात करते हैं कि वो तैयारियां किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे वो भी ये बेनिफिट ले पाएँ। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन बेसिकली अपन बात करते हैं, ये एमपी सिविल जज मेंस की है, लेकिन मेंस तो हर जगह का एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन है वो अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन को दिमाग में जो चीज़ आती है, आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा जिस स्टेज की भी, जहाँ की भी हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का सिलेबस कैसा है। सिलेबस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो आपको पता होगा यहाँ पे 4 पेपर होते हैं एमपी की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पेपर आपके होते हैं, 4 पेपर, ठीक है। तो 4 पेपर, इतना हम सिलेबस के बारे में नहीं बात करेंगे, सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप उन वीडियोस में देख सकते हो कि सिलेबस क्या होता है। चलिए, सिलेबस के बारे में बात नहीं करते, हम एमपी सिविल जज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड पेपर, फर्स्ट एंड आपका थर्ड पेपर, 2 पेपर की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है, ये पेपर ये आपके होते हैं 200 नंबर के। टोटल 400 नंबर का पेपर होता है, इसमें से 200 नंबर ये होता है। अब लोगों में होता क्या है, लोग इस पेपर की तैयारियां नहीं करते। जो मैंने फाइनल एनालिसिस किया है, वो ये 200 नंबर को छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को अब उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि उनका सही गाइडेंस नहीं होता, या जो भी उनका हो वो जान कर सकते, अपन किसी के लिए टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन उनके लिए मेंस की तैयारी केवल ये होती है, उनसे बोल दो मेंस की तैयारी करनी है तो वो जजमेंट राइटिंग को ही मेंस की तैयारी समझेंगे पूरी। ठीक है भैया, जजमेंट राइटिंग नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम खुद बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जजमेंट राइटिंग का पेपर 100 नंबर का है। क्या 100 नंबर में से आप सिविल जज बन जाओगे? 100 में से आप 60-65 स्कोर कर लोगे, 60 स्कोर कर लोगे, 65 कर लोगे, 70, तो क्या ये आपको सिविल जज बना देगा? नहीं। आपको चारों पेपर जरूरी होंगे। मैं ये नहीं कहता ना ये जरूरी है ना ये, आपको चारों पेपर पे बराबर से फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज भूल जाइए, केवल जजमेंट ही मेंस होता है। जजमेंट भी मेंस का हिस्सा है और क्वेश्चन आंसर भी मेंस का हिस्सा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ ये आता है क्वेश्चन और आंसर के। एमपी में देखिए मेनली ये होता है कि 3 घंटे में लगभग आपको कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। 3 आवर का पेपर होता है, 14 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज आती है स्पीड की बात। स्पीड, पेपर पूरा करना समय पे सबसे बड़ी चीज होती है। अब ये क्वेश्चंस होते हैं 14, तो इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, वो 11 नंबर के आते हैं। तो ये 88 नंबर ये आपके हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके आते हैं 4-4 नंबर के, आप बोल सकते हो 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 12। चलिए, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्योंकि देखिए समय कम है। मानते हैं आपको आता होगा, प्रीलिम्स क्लियर करके जा रहे हैं, मेंस में तो आता तो होगा आपको, लॉ तो आता है, तभी आपने प्रीलिम्स क्लियर किया। लेकिन वहां पे समय कम है, क्वेश्चन में आपके पास 15 मिनट का ही समय है। और ऑन एन एवरेज माने कि अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं फिक्स है, लेकिन फिर भी बात करें तो ऑन एवरेज आपको 3 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। ऑन एवरेज, कोई आपका 5 का भी हो सकता है, कोई 2 का भी होगा, कोई 1.5 का भी जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज 3 पेज। तो 3-3 पेज के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको लिखना है। और यही परेशानी होती है जो पेपर 90% या आप बोल सकते हो 80% लोग कभी कभार पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। जो पेपर फुल कर लेता है और एक अच्छे तरीके से कर लेता है, तो उसके बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। तो अब अपन को उसमें देखना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। पहली चीज, आपके क्वेश्चन या तो बुक कॉपी में फ्रेम हो या माइंड में फ्रेम होने चाहिए। अपन को वहां पे जाके सोचने का समय नहीं होना चाहिए कि अब ये लाइन लिख दी, ये डेफिनेशन लिखी, अब क्या लिखे, ये चीज वहां पे नहीं आएगी। वहां तो आपको एक पर्टिकुलर आपका फॉर्मेट होगा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया और मुझे यहां पे अपने पेपर को खत्म करना है। इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस क्या है या जो भी, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे, आप कौन कौन से केस का जिक्र करोगे, आप कौन कौन से इलस्ट्रेशन बताओगे, आप कौन कौन से एक्सेप्शन बताओगे, आप कौन सी चीज अपने
साइड से अलग से बताना चाहोगे, ये आपका कहाँ से चालू होगा कहाँ खत्म होगा आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे सोच रहे हो कि अब तो डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन तो आती थी, अब कौन सा केस लिखें, अब कौन सा इलस्ट्रेशन लिखें, आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि स्पीड बढ़ाइए, स्पीड का एनालिसिस करिए, आप क्वेश्चन माइंड में फ्रेम करिए, कॉपी में फ्रेम करिए। जरूरी है फ्रेम करना, बहुत सारे लोग फ्रेम नहीं करते, बोले अरे वो डायरेक्ट सब कुछ याद है, मानते हैं डायरेक्ट लिखना है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सभी लिख रहे हैं, आप भी डायरेक्ट लिख रहे हैं, सामने वाला डायरेक्ट लिख रहा है, आपको ज्यादा नंबर क्यों मिल जाएंगे? आप डायरेक्ट के अलावा भी कुछ चीजें लिखोगे तभी तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। ये अलावा कौन सी चीजें लिखनी है, अब अलावा कौन सी चीज वहां पे बैठ के सोचना नहीं है, अरे यार ये तो डायरेक्ट लिख दिया, अब सर कह रहे थे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, अब एक्स्ट्रा चीज में कौन सी चीज लिखें, ये लिखें कि ये ना लिखें, जब तक ये सोचोगे आपका समय बर्बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइमर लगाइए 3 घंटे का, जिनको भी एग्जाम देना है 3 घंटे कंटिन्यू स्टडी करिए। 3 घंटे मतलब कंटिन्यू आप लिखना है आपको। अब कैसे, आप एक पेपर ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, या प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं लेना तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, क्वेश्चन आप वहां पे कोई भी टेस्ट सीरीज, वहां पे 3 घंटे का पेपर लीजिए और 3 घंटे में लगातार लिखिए और सामने वाले से चेक भी कराइए कि क्या लिख रहे हो। वैसे नहीं, अपने हिसाब से तो सभी सेटिस्फाई होते हैं। तो अगर आपने एक पेपर में स्पीड अच्छी लिखी, सब कुछ किया और आप एक पेपर में 5-5 नंबर भी बढ़ा रहे हो दोनों में, तो 10 नंबर देखिए बढ़ते हैं 2 पेपर में। 200 नंबर में आप अगर फिर पहले 60-60 स्कोर करते थे, अगर आपने 5-5 नंबर बढ़ा लिए तो आपके 120 की जगह 130 हो गए। एक एक नंबर का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 10 नंबर बढ़ा लिए तो आप सिविल जज के लिए कितने करीब हो जाओगे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसके बारे में भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपका फैसला है। मेरा बताने का मतलब था कि पहली चीज आपको ये देखनी है, फर्स्ट और थर्ड पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर तो माइंड में फ्रेम करिए, चाहे जैसे फ्रेम करिए, और टेस्ट देते रहिए कंटिन्यू। चाहे टेस्ट नहीं देना, आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, उन्हीं को आप 3 घंटे का टाइमर लगाइए और लिखिए। तो ये हो गए 2 पेपर। अब 2 पेपर और बचे। अब सेकंड पेपर आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें आपसे आर्टिकल राइटिंग, जैसे कुछ लोग ऐसे राइटिंग बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे राइटिंग जैसा ही होता है, वो 50 नंबर का होता है, ये 20 नंबर का आपका होता है लीगल और 30 नंबर का होता है सोशल। ये आर्टिकल राइटिंग बोल रहा है। आर्टिकल राइटिंग थोड़ा ऐसे राइटिंग से अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, चीज़ें बहुत सारी लिखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होता है, लेकिन अपन मोटी मोटी बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसे राइटिंग, तो चलिए ठीक है, वो भी सही है। आर्टिकल राइटिंग लिखनी पड़ती है अपन को। आर्टिकल राइटिंग में आपको क्या है, आर्टिकल राइटिंग में आपका मैटर होना चाहिए कम से कम आपके 20 टॉपिक आर्टिकल राइटिंग में, लगभग 20 टॉपिक आपके लीगल और 20 सोशल उस समय के आपके तैयार होने चाहिए। अब वो आपको आर्टिकल राइटिंग किस फॉर्मेट में आती है, किसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे लिखना पड़ता है, लेकिन उसको आपको लिखना है। अब कैसे, कौन से टॉपिक आते हैं, तो लीगल टॉपिक, जो लीगली चीज चल रही है अभी, कोई लेटेस्ट अब जजमेंट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो आ सकता है, या कोई लीगल अगर चीज प्रोसेस चल रही है, कुछ पुराने टॉपिक जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह, PIL वगैरह, या इस प्रकार के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। या करंटली कोई अगर सिचुएशन चल रही है, कोई जजमेंट को लेके, कोई जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को लेके, या कोई भी केस लॉ कोई ऐसा चल रहा है, तो वो पूछा जा सकता है। और सोशल इशूज आते हैं, तो सोशल इशूज में आपकी करंट सिचुएशन, जैसे अपन ऑनलाइन एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर इंडिया में क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना के संबंध में आप कुछ बताइए, कोरोना से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है कि कोरोना ने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर दिया है, कैसे कोरोना से निपटा जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जा सकता है। सरकार की योजनाएं पूछी जा सकती है, जो सरकार नई नई योजनाएं लेके आती है। हर साल आपको पता होगा बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे बहुत सारी योजनाएं पूछी गई हैं, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान योजना, तो ऐसी योजनाएं पूछी गई हैं। तो इस अभी भी एक मिशन कुछ आया था, एक मिशन करके अभी 2020 में रिलीज हुआ था। तो बहुत सारे मिशन आते हैं, बहुत सारी योजनाएं थी, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इन पे अपन को बड़ा ध्यान देना है, तो ये आपको पहले से तैयार करना पड़ता है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं तो ट्रांसलेशन 15 नंबर का, 15 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इस पर आपको फोकस करना है। बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, इसी की साल भर तैयारी करते रहते हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो 3-3 साल से केवल ट्रांसलेशन की तैयारी कर रहे हो, ट्रांसलेशन जब होता है तो प्री नहीं निकलता उनका। अब भैया हम आपको आलोचना नहीं कर रहे आपकी कि आपका भैया पहले प्रीलिम्स निकालो फिर इसकी तैयारी कर, और केवल ये 15 नंबर यहाँ से आप 30 नंबर में आप सिविल जज नहीं बन पाओगे, आपको 370 नंबर को भी देखना पड़ेगा। ये 200 नंबर का सोचते ही नहीं है, ये 70 नंबर का सोचे नहीं, वो सोचते हैं कि ट्रांसलेशन कर लेंगे तो बिल्कुल पता नहीं हम क्या का क्या बन जाएंगे। अरे भैया 30 नंबर में से नहीं भी तैयारी करके जाओगे तो 15 से 20 नंबर ला दोगे, तैयारी कर जाओगे तो 20 से 25 ही नंबर ला पाओगे, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे ला दोगे। चलिए ठीक है, तैयारी करते हैं, लेकिन हर चीज़ की तैयारी किस क्वांटिटी का वो आ रहा है, कितनी तैयारी करना ये भी ज़रूरी है।
अब कोई चीज 15 नंबर की आ रही है तो उसको 15 नंबर के हिसाब से तैयार करोगे, जो 100 नंबर की आ रही है तो उसको 100 के, जो 100 नंबर का आ रहा है उसे तैयार नहीं करेंगे, जो 15 नंबर का आ रहा है उस पर पूरा फोकस लगा देंगे, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। अरे भैया हो जाएंगे ट्रांसलेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिगलॉट में बेयरएक्ट पढ़ते हो, क्यों डिगलॉट में बेयरएक्ट होते हैं? वही चीज़ तो आई पूछी जाती है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, अगर उसको ही ढंग से पढ़ लिया होता तो आपको ट्रांसलेशन की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में कितना फोकस करना है वो ज़रूरी होगा। और आखिरी एक आता है समराइजेशन, जिसको अपन प्रीसी राइटिंग बोल देते हैं, कि मतलब कंप्रीहेंशन करना, एक बड़ी चीज़ को छोटे में करना। तो ये एक पूरा टेक्निक पर बेस्ड होता है कि कैसे किया जाता है कॉम्प्रीहेंशन। इसको कभी एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इनके बारे में। और लास्ट पेपर आता है आपका जजमेंट का। जजमेंट का पेपर बड़ा जरूरी है। जजमेंट एक टेक्निक है, जजमेंट एक आर्ट है। तो जजमेंट के लिए क्या करना है, कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे नाम जोशी की बुक अवेलेबल है, के भारद्वाज की बुक है। आप इन बुक्स को पढ़िए, कि बुक्स को प्रीवियस ईयर के जजमेंट को एनालिसिस करिए। आपका एक लॉ बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ सेक्शन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ है तो आप एक जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई दोस्त जो सीनियर है, जो जजमेंट आता है, जजमेंट आप अकेले पढ़ तो सकते हो लेकिन कुछ चीज़ों में फंसोगे। जजमेंट को बार बार लिख के देखना है। आप अपने कोई सीनियर से सीखिए, जो सीनियर आपको सिखा सकता है। बहुत सारी सीनियर होते हैं, उनसे बोलिए कि जजमेंट राइटिंग बताइए कैसे करनी है। जहाँ चीज़ें में फंसो उनसे पूछिए। आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई परिवार का कोई जज वगैरह हो, उससे पूछिए। बहुत सारी यूट्यूब में क्लासेज है जिसमें जजमेंट राइटिंग के बारे में बताया गया, वहाँ देखिए। तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मेंस को एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी। देखिए, बिना स्ट्रेटेजी के कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति को ओलंपिक में दौड़ना होता है, अपन सुन रहे हैं कि 2021 में ओलंपिक हो रहा है, तो वो सीधे जाके हमारे आप जैसे जाके सीधे दौड़ने नहीं लगेगा, बल्कि वो उस ओलंपिक के लिए वो 10 साल से तैयारी कर रहा होगा। तो जब 10 साल से तैयारी करेगा, आप उसकी 10 मिनट 10 सेकंड की रेस देखते हैं कि उसेन बोल्ट ने 10 दौड़ा और 10 सेकंड में जीत गया। भैया उस 10 सेकंड के पीछे उसकी 10 साल की मेहनत थी। और हम क्या चाहते हैं कि 3 घंटे में एग्जाम देना चाहते हैं। तो भैया अगर 3 घंटे में एग्जाम देना चाहोगे तो उसके पहले आप उसके पीछे आपकी 3 साल की मेहनत होनी चाहिए। अगर आप 3 साल मेहनत अच्छी करेंगे तब 3 घंटे में परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके बैठ गए, पेन उठाया, बोले हम सिविल जज बन ही नहीं पाए यार, हमारा दोस्त बन गया, हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, आपने मेहनत नहीं की है। तो मेहनत पे पहला जोर डालिए, दूसरी किस्मत आपके साथ देगी, कभी ना कभी तो देगी ना साथ। अभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। तो इन चीज़ों पे क्या करिए, फोकस करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब आपके फायदे की कुछ बात कर लेते हैं। अनअकैडमी है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ऐप। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन आयाम दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिचुएशन कोविड की है और आज की नीड है ऑनलाइन एजुकेशन। तो अनअकैडमी ऐप में अब आप पीसीएसजी की तैयारी था, सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। अब जो ये अनअकैडमी है, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। और अभी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आगे देख सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप प्रोमो कोड शाहबाज 10 डालेंगे तो आप उन क्लासेस को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ अनअकैडमी के और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उनके सब्सक्राइब, उनके चैनल को भी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी रन कर रहा है और बहुत सारे बैचेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सारे के सारे बैचेस अनुभवी टीचर्स के गाइडेंस में दिए जाएंगे। अगर आप इन बैचेस को लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जा सकते हैं, शाहबाज 10 प्रोमो यूज़ कर सकते हैं कोड, और इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो डोंट मिस द चांस टू जॉइन दिस स्पेशल बैच रिलेटिंग टू जुडिशियल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।